गाइस हम लोग जा रहे हैं कुल्फ़ी खाने के लिए क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और संडे का ही टाइम मिलता है जिसमें थोड़ा सा अपनी बॉडी को और अपने माइंड को रिलैक्स किया जाए। मैं शूट कर रही थी वीडियो, शूट करते करते क्या हुआ, आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी वेट लॉस वाला पाउडर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग को अपना वेट भी दिखाऊंगी। ठीक है, कितना है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे बहुत ही प्यारे प्यारे कि दीदी आपका वेट काफ़ी कम हो गया है और अब शेयर कीजिएगा तो वो शेयर कर दूंगी आप लोग के लिए। ठीक है, देखो करने वालों को एक छोटा सा क्लू चाहिए होता है, छोटा सा एक हिंट चाहिए होता है। बनाने वाले करने वाले कर लेते हैं और नहीं करने वालों को तो आप बना करके भी दे दोगे तो भी वो फ्रिज में सड़ा देंगे, बाहर सड़ा देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी, जिनको करना है वो कर लें, जिनको नहीं करना है कोई बात नहीं है। अब इतना ज़्यादा नींद आ रही है मुझे ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों से। और आज भी मैंने हेयर पैक लगाया था, थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं ना यहाँ से, इसलिए। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ, आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस हम लोग कुल्फ़ी वगैरह खा के आ गए थे। तो फिर घर पे आने के बाद से मेरी एक कस्टमर थी जिनसे मेरी बात हुई थी, दुबई की हैं वो। तो उन्होंने हमारी मेंबरशिप ली हुई है 1 साल की पूरी। तो उनसे बात हुई तो वो कह रही हैं कि सीमा जी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ये है दुबई का हाल। तो आप लोग भी देख लीजिए और अपनी पूरी फैमिली के साथ में मैं आप लोग के साथ में भी ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो वही है कि समस्या तो देखो बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पर ये भी चीज़ें हो रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि भाई आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और जो मतलब नेचुरल यानी प्राकृतिक जो है ना चीज़ें, उनके साथ में गेम ना किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने तो सभी लोगों से बोला, अपने जितने भी मेरे कस्टमर हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर, सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि भाई आप सभी लोग एक एक पेड़ लगाओ। बेंगलुरु का हाल बहुत ख़राब है, बेंगलुरु में पानी की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग पानी के लिए इतना तड़प रहे हैं। तो सोचिए क्या मतलब, कोरोना से भी बदतर ज़िंदगी हो गई है ना। तो अगर हम लोग इस तरीके से चीज़ों के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो ये चीज़ें तो होनी ही हैं। ठीक है, बाकी यही है कि जो चीज़ें हैं और धीरे धीरे कलयुग बढ़ रहा है, तो अगर रोका जाएगा इसको तो वो 1 2 3 इंसान से नहीं रुकेगा, बहुत सारे लोगों को मिल के करना पड़ेगा। पूजा पाठ पे ध्यान दो, ये ज़िंदगी छोटी सी ही तो है, बहुत बड़ी तो ज़िंदगी है भी नहीं, है ना। तो बस यही है। और ये तो मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया है। बाकी आज 2 ब्लॉग आएगा, इसको मैं एडिट करके थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें मैं आप लोग के साथ में आज वेट लॉस का जो पाउडर है ना वो शेयर करूँगी, और आप लोग के साथ में कुछ चीज़ें मुझे और भी शेयर करनी है, तो वो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो वो ब्लॉग रात में 10 बजे के करीब आएगा, 10 साढ़े 10 बजे के करीब आएगा। कल मैं बहुत थक गई थी और मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ करने का, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था और ना ही कुछ मैंने दिखाया था आप लोगों को, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। कल शूट था मेरा, तो कैमरे से हेयर की जो रेमेडीज़ होती हैं, तो मार्च के लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, सॉरी मई के लिए, मई में जो नया सीरीज़ स्टार्ट होगा उसके लिए। तो वो सारा शूट करके एडिट करना पड़ता है, तो वो कैमरे से सारा शूट होता है, तो कैमरे से ना शूट करने में दिक्कत होती है। फिर वही है, शॉर्ट वीडियो भी शूट करनी होती है। तो मैंने आज कल मैंने बहुत सारे काम किए थे, यही सारे काम। आशीष की छुट्टी थी तो मैंने ना शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह बहुत सारी शूट करी थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप लोग के साथ में ये न्यूज़ भी अपडेट करनी चाहिए, सबको ही पता है। तो बस आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई अपने बारे में सोचिए और दूसरों के बारे में भी सोचिए। ऐसा नहीं है सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, इंसान को सबके बारे में सोचना चाहिए। अगर आज आप सबके बारे में सोचोगे तो कल को अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होगी ना तो वो टल जाती है, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं, पहले दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे जो कर्म होते हैं ना वो हमेशा इंसान को ऊपर और अलग बनाते हैं, अलग लेकर के जाते हैं औरों की ज़िंदगी से, औरों की दुनिया से। ठीक है, तो ये था दुबई का कुछ न्यूज़ जो हमारे कस्टमर्स ने हमें भेजे हैं। आप लोग देखिए कितना ख़तरनाक है, रेगिस्तान में बारिश हुई है। तो गाइस शाम की पूजा हो चुकी है और मैंने लगाया था एक अच्छा सा अपने बालों में जेल। ठीक है, चावल का और फ्लैक्सीड का बनाया था मैंने, और वो यूज़ किया था विथ स्प्रिलूना पाउडर के साथ में। तो अभी मैं जा रही हूँ, पूजा वूजा करके आ चुकी हूँ शाम की, और जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और आटा वगैरह लगा के रखूँगी, जब आशीष आएंगे तो फिर रोटी वगैरह बनेगी। ठीक है, और अभी मुझे वीडियो भी शूट करनी है। कृष्णा को ट्यूशन से लेकर के आ गई थी मैं, और उसको दूध दूँगी। ठीक है, और बस कॉल आती रहेंगी, हम बात करते रहेंगे और आप लोग के साथ में व्लॉग शेयर करते रहेंगे। सोचा था 2 व्लॉग जाएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि 2 व्लॉग जाएगा, है ना। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या काम है
और फिर उसके बाद से आगे का जो है शेड्यूल वो शेयर करते हैं। बच्चे अभी हमारे खेल रहे हैं। कृष्णा, लाडो को ना मंदिर में नहीं जाने देना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं अपना टैबलेट। फ़ोन आएगा तो बीच में बात होगी। विवान, मैं दूध दे रही हूँ आपका, है ना। और स्टैंड लगा देती हूँ मैं। मेरे दो अनमोल रतन, बनाना था, एक वीडियो बनाना था मुझे, बट मैं सोच रही हूँ वो वीडियो मैं अब कल डालूँगी, शूट कर लूँगी, डालूँगी कल, है ना। देखो मैंने अपने फेस पर अभी कोई क्रीम नहीं लगाई है, सिर्फ अपनी नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए, कितना ज़्यादा शाइन है। तो स्टैंड लगा देती हूँ। डैडो कहाँ चली गई? लाडो फादो की, लाडो के देदा। लाडो खेल रही है मेरी। आज मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं, बस मैंने 3 स्टेप वाले जो हमारे सीरम हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो बनाए थे, क्योंकि उसके ना ऑर्डर आए हुए थे मेरे पास में, तो वो अर्जेंट था तो इसलिए बनाया था। और जिनका भी ऑर्डर था उनको पता लग जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट मैम जल्दी ही मिल जाएगा, आपको कल निकल जाएगा। सो गाइस, एक साइड मैंने रख दिया है कुकर, और अब एक साइड मैं करूँगी अपना जो है ना, यहाँ पर पानी गर्म कर रही हूँ मैं। और मुझे यहाँ पर कृष्णा का दूध गर्म करके देना है, क्योंकि ये स्कूल से आ गया था। और अब मैं यहाँ पर जो दूध है इसका मैंने बना के रखा हुआ था वो दूध डाल दूँगी, क्योंकि जब ट्यूशन गया था तो दूध दिया मैंने इसको तो ये पिया नहीं था। कह रहा है मम्मा मुझे बनाना दे दीजिए, तो मैं बनाना दे दिया था फिर इसको। तो फिर ये भी आया तो मैंने दूध को बॉटल में से निकाल करके गर्म करके दे दिया, इसने पी भी लिया, बहुत अच्छा लगा इसको। कह रहा था मम्मा, क्योंकि मैंने ना इसमें 2 चॉकलेट डाल दी थी, 2 बाइट डाल दी थी डेयरी मिल्क की, जो चॉकलेट्स नहीं आती बड़ी बड़ी सी होती है, तो उसमें जैसे पार्टीशन बने होते, तो 2 डाल दी थी, वो अच्छे से मेल्ट हो गई थी, तो उसको बड़ी अच्छी लगी। तो कह रहा है मम्मा दूध तो बहुत टेस्टी बनाया है। अब इसको ये दूध दे दूँगी। और साथ में मैंने यहाँ पर कुकर रख दिया है, सब्ज़ी छौंक दूँगी। भिंडी काटी थी मैंने, तो भिंडी ही बनाऊँगी आज, क्योंकि ना आशीष की फेवरेट सब्ज़ी है भिंडी। ऑफिस में भी लेके चले जाते हैं, खाना भी बहुत अच्छा लगता है भिंडी। तो मैं भिंडी के बहुत तरीके से बनाती हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को भिंडी पसंद है तो भिंडी काट दी और प्याज में छौंक दी, हो गया। नहीं, मैं भिंडी बहुत तरीके से बनाती हूँ। भिंडी स्टफ बनाती हूँ, भिंडी मसाला बनाती हूँ, भिंडी 2 प्याजा बनाती हूँ, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से मैं भिंडी बनाती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पर मैं कृष्णा को दूध देने के लिए गई थी, और यहाँ पर जो भगोना है ना जिसमें मैंने दूध को गर्म किया था, पैन, इसको मैं धो के रख दूँगी। क्योंकि ना मेरा जो काम है ना, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे ही काम करना, कि मतलब जो चीज़ गंदी हुई है एट अ टाइम धो धा करके निकालो। सिंक को ना गंदा मत रखो यार, जितना गंदा फैलाओगे उतना ही गंद फैलता है, ठीक है। तो मैं ना व्यवस्थित करते हुए चलती हूँ सारा काम, क्योंकि फिर बाद में आपको ही करना है। तो भाई 1-2 बर्तन निकल रहे हैं, उसको क्लीन करते हुए जाइए, मेरा फंडा है। बाकी आप लोग जो लोग व्लॉग देखोगे ना मेरा, तो घर का ही काम दिखा रही हूँ मैं, क्यों ना, बट आप लोग बहुत कुछ सीखोगे मेरे से, ठीक है। तो जब आप लोग सीखोगे, कोई चीज़ देखोगे तभी तो सीखोगे, अदरवाइज़ कैसे, है ना। तो पॉसिबल ही नहीं है किसी चीज़ को सीखना इतनी जल्दी, क्योंकि जब तक हम किसी इंसान को कोई चीज़ करते हुए नहीं देखेंगे, सीखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर कुछ नहीं फ़ायदा। अब मैं ब्लॉग में डाल देती हूँ, अगर टाइटल मैंने डाल दिया हेयर पैक है या कोई चीज़ है, तो वीडियो बहुत अच्छी चली जाती है। और अगर ऐसा कुछ डाल देती हूँ जो घर का है रूटीन, तो वीडियो अच्छी नहीं जाती। कुछ लोग हैं जो मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, चलो कोई नहीं, 1000 लोग भी देख रहे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। सो गाइस, इसी वाले फ़ोन पे ना मेंबरशिप वगैरह की कॉल आती है, तो एक कॉल आ गई थी, तो फिर बात हो रही थी मैम से। तो अभी इस नंबर पे कॉल आ गई थी, क्योंकि जो मेरा मेंबरशिप वाला नंबर है वो अलग है, जो मेरा पर्सनल है, जो घर वालों के पास में है, फैमिली के पास में, वो अलग है, और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो टैब में है, ठीक है। तो टैबलेट लिया हुआ, अब टैबलेट से तो वीडियो बनती नहीं है। तो कृष्णा को मैं डांट रही थी, आशीष आ गए थे, तो मैंने कहा भाई तू कुछ काम तो कर ले, अगर इतना बड़ा हो गया है तो पानी वगैरह तो दे ही सकता है एटलीस्ट। तो मैं आशीष को देने गई पानी। अब पानी पी करके वो अपना जो भी उनको काम करना है वो शुरू करेंगे। पानी देकर आने के बाद से मैं यहाँ पर अपना काम करूँगी, जैसे कि मुझे आटा वाटा लगाना था, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना आगे का काम, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है और सारी ही चीज़ें खुद से करनी है। तो मुझे दही का मक्खन, जैसे नहीं होता मलाई इकट्ठी करते हैं, तो उसका मक्खन भी बनाना था। तो जैसे मैं मलाई वगैरह इकट्ठी करती हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा ना डाल देती हूँ, जैसे दही बच जाती है तो उससे ना हमारा जो मक्खन है ना बहुत अच्छा बनता है। और घी भी आशीष को मैं बना कर देती हूँ, बाहर की जो घी है ना कम पसंद आती है, महक आती है, तो फिर मैं उनके लिए स्पेशली बनाती हूँ। थोड़ा ही बनाऊँ जितना भी बनता है। वैसे तो हमारा
अगर मैं बताऊँ तो 1 महीने में 1 किलो के करीब निकल जाता है घी आराम से, जो हम लोग दूध लेते हैं। तो अच्छा है, ठीक है, बहुत चल जाता है। और इतना हम लोग घी नहीं खाते, केवल रोटी वगैरह में ही खाते हैं। और जैसे दाल वाल बनाई है या फिर कोई लिक्विड सब्जी है उसमें डाल लेते हैं, या फिर कढ़ी में, ठीक है। कृष्णा इतना परेशान करता है कि बस से हद से ज़्यादा। अब यहाँ पर आशीष आ गए थे तो उनके टिफ़िन वगैरह जो थे वो सारा ही मैं वॉश करके रखूँगी, और वॉश करने के बाद से आगे का जो काम है वो करना है मुझे। सो गाइस, कृष्णा कह रहा था मम्मा खाना खाना खाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, पहले हम सब्जी छौंके उसके बाद ही हम मक्खन मुक्खन बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर ना भिंडी जो है वो फ्राई कर रही हूँ। मैं भिंडी में बहुत कुछ नहीं डालती हूँ। ये जो भिंडी है मसाला भिंडी नहीं है, ये नॉर्मल भिंडी है, ठीक है। तो इसमें मैंने डाला है आपका प्याज है, अदरक है और मिर्च और जीरे का तड़का देती हूँ मैं। लाडो भी देखो मेरे पास ही आ रही है जा रही है। और ये सूट बहुत सारे लोग पूछेंगे कहाँ से लिया। ये सूट बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लगता है पहनने में। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया, और आपको 1000 रुपये में, मतलब 1 रुपये कम, 1000 रुपये में दुपट्टा, पैंट और कुर्ता दोनों ही मिल जाएगा। तो बढ़िया है, आप लोग ले सकते हैं। जब इसको आप अच्छे से आउटफिट के साथ में कैरी करते हैं, चीज़ों के साथ में, एसेसरीज़ के साथ में, तो बहुत सुंदर लगता है। और ये वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो जिनको मंगाना हो मंगा लीजिएगा। तो अब यहाँ पर ना मैं फटाफट सारे ही काम करती हूँ। जैसे कि अब मैंने प्याज वाज जो इसमें काटी थी उसको भी मैं क्लीन करके वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि जैसे लता सुबह आती है तो फिर वो अपना क्या है ना, चाय बना लेती है और चाय बनाकर मुझे उठा देती है। चाय बनाने के बाद, उठाने के बाद से मैं चाय पी करके कृष्णा को नहलाती हूँ, फिर मुझे जो अपना काम करना होता है वो करती हूँ। पता नहीं कल से क्यों खांसी सी हो रही है। और अभी आज मैं आप लोग के साथ में नया व्लॉग एक और अटैच करूँगी। इस व्लॉग को मैं भी 9:30 तक अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद से एक नया व्लॉग इसमें और अटैच करूँगी, जिसमें मैंने अपना ये जो जेल वाला हेयर मास्क यूज़ किया था, मुझे पता है सभी लोग को चाहिए होगा। तो अगर आप लोगों को जेल हेयर मास्क चाहिए होगा तो बताइएगा। देखिए इन्होंने क्या करा है, कलर लगा लिया कृष्णा का। कलर खेल रहा था। वैसे तो बच्चों को छोड़ देना चाहिए, अकेले खेलना चाहिए। जो वाटर कलर नहीं होता है वो वाला यूज़ कर, इसने ना खा लिया था मुंह में। तो मैंने कृष्णा को बोला तेरी जगह से देख कृष्णा, लाडो ने क्या किया है। तो ये कह रहा है मम्मा कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मेरे कस्टमर्स के फ़ोन आ रहे थे, तो मैं आप लोगों से ये बोल रही थी कि जैसे आप लोग को जेल वाला जो हेयर मास्क मैंने यूज़ किया था चावल एंड फ्लैक्सीड का, तो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मुझे केवल 40 कमेंट चाहिए यस के, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद से मैं आप लोग के साथ में जेल वाला हेयर मास्क शेयर कर दूँगी। और वो वाला व्लॉग भी मैं आप लोग के साथ में 3 से 4 बजे के बीच बीच में आज ही अपलोड कर दूँगी, जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज़ टाइम पर मिलेगी, आप लोग उसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आज शेयर कर दिया जेल वाला, तो अगर किसी को बुधवार को लगाना है या फिर शुक्रवार को लगाना है तो आप लोग लगा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि जब मैंने अपने बालों को अच्छा किया है, घना मोटा लंबा सब कुछ कर लिया है खुद से, तो आप लोग भी कर सकते हो भाई। मेहनत होती है, और इंसान जब मेहनत करता है तो सब कुछ हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आटा लगाऊंगी और मैं साथ में मक्खन भी बनाऊंगी, तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो मैं ना मलाई का जो मक्खन होता है वो बना के रख देती हूँ, और सुबह में इसको पका लेते हैं, जैसे कि मक्खन वक्खन बन गया। और अगर आपको खाना है ब्रेड के साथ में, दूध जैसे दूध वगैरह के साथ में, तो आप लोग उसको ले सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे मक्खन होता है घर का वो ज़्यादा अच्छा होता है, और सच में अच्छा होता है। बाहर के मक्खन से तो बहुत अच्छा होता है, लाख गुना अच्छा होता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। बस ये होता है कि अगर आप घर का मक्खन बनाओ तो दूध की जो मलाई होती है वो थोड़ी सी मोटी पड़े, तो आपका 7 दिन के अंदर बहुत अच्छा जो घी है और मक्खन है वो रेडी हो जाता है। और अगर आपके यहाँ जैसे दूध अच्छी क्वालिटी का नहीं है, दूध अच्छा नहीं है, मैं तो पैकेट वाला नहीं लेती हूँ, हमारे यहाँ जो भैंस होती है ना उसका ही दूध आता है, तो हमने लगवा रखा है। और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है, और मलाई से ही पता लग जाता है कि दूध की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अब यहाँ पर भाई जो है मेरा आ गया था, इसको ना कॉफ़ी चाहिए था, तो कह रहा था कि दीदी मैं कॉफ़ी बना लूँगा। मैंने कहा तुम बना लो, मेरे ना कॉल्स भी आ रहे हैं, मैं बात भी कर रही थी बीच बीच में, आप लोगों ने देखा भी होगा। और मैं यहाँ पर आटा भी लगा रही थी। तो इस तरीके से मैनेज करना होता है, क्योंकि देखो 8 से 9 हमने कॉलिंग का टाइमिंग दिया हुआ है सारे ही कस्टमर्स को, जो लोग मेंबरशिप लेते हैं। मेंबरशिप जो लेते हैं उनसे बात होती है, और जो लोग वीडियो कंसल्टेशन लेते हैं उनसे बात होती है। वीडियो कंसल्टेशन जैसे मान लीजिए आज आपने ली है 899 रुपये की, उसमें हम आपको 4 रेमेडीज़ बताते हैं। एक आपका ऑयल होता है, एक पैक होता है, टोनर होता है और शैम्पू होता है, ठीक है। वो आप 1 महीने फॉलो कर सकते हो, जब आपका मन करे तब तक आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको उससे रिजल्ट आता है तो आप आगे भी बढ़ सकते हो, आपको नहीं लगेगा कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, ठीक है। आपको जो रेमेडीज़ बताई जाएंगी वो चैनल पर नहीं होती हैं हमारी, आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो या किसी भी चीज़ में जा रहे हो, तो इंसान को इनसिक्योरिटी रहती है कि हाँ भाई पता नहीं पैसा हम लगा रहे हैं क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं। तो भाई देखो, नहीं करोगे तो भी दिक्कत है, करोगे तो भी अच्छा है, तो ही अच्छा है ना। तो नहीं करेंगे तब भी हमारा लॉस है, और इससे अच्छा है कि चलो करके देख लिया जाए एक बार, है ना। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई आपको तो बेचना है, आप तो कहेंगी। मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मेंबरशिप के बारे में। या फिर आप मेरे चैनल से देख करके वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आपका हमारा कोई सीरीज़ हो गया, लाइक फास्ट हेयर ग्रोथ सीरीज़ हो गया, है ना, या फिर हेल्दी हेयर सीरीज़ हो गया, 60 डेज़ हेयर सीरीज़ हो गया, 1 ईयर का, 6 मंथ का, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं।
बस शर्तें यहाँ पर ये हैं कि आप किस तरीके से उसको फॉलो करते हैं। आप करेंगे तो ही रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज़ तो नहीं आएगा, है ना? तो बस यहाँ पर आप लोग को वही चीज़ मैं सिखाती हूँ और वही चीज़ मोटिवेशन देती हूँ कि भाई देखो, मैं कितनी सारी चीज़ों को कर रही हूँ, है ना? तो जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए मैंने आटा लगा लिया, आटा लगा कर के जो परात होती है उसको मैंने सिंक में डाल दिया, ठीक है। अब उसको मैं वॉश कर दूँगी जिससे कि कल के लिए दिक्कत नहीं होगी, कल फटाफट से काम निपट जाएँगे मॉर्निंग में। तो बस ये चीज़ें होती हैं कि भाई जब मैं बच्चों के साथ में रह कर के इतनी सारी चीज़ें कर सकती, तो आपको तो सिर्फ़ अपने लिए करना है और भाई वो भी इसलिए करना है कि इन फ्यूचर आपको कभी बालों की दिक्कत हो ही ना, हो ही ना। आपके बाल हमेशा सही सलामत रहें, आप बिल्कुल हेल्दी रहें। आप केयर नहीं करोगे, उनकी देखभाल नहीं करोगे तो आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, ठीक है? आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए आपको अच्छा से काम करते रहना है। अब यहाँ पर जो सब्जी हमारी बन गई है, मेरी लाडो को और मुझे दोनों को खांसी हो रही है। क्यों हुआ बेटकू, है ना? तो बस यहाँ पर मेरी सब्जी बन गई है। अब मैं यहाँ पर मक्खन बना रही हूँ। मेरा भाई कह रहा है ये कैसे बनाती हो दीदी मक्खन, और बहुत अच्छा मक्खन बनता है, बहुत बढ़िया। एकदम ऐसा मक्खन बनता है जैसे लगता है कि आपने ना मार्केट वार्केट से लिया हो, उससे भी अच्छा रहता है। क्योंकि ना आप जैसे आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा। मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा जैसे मिक्सर है, ग्राइंडर है, इसमें जैसे मक्खन वो मलाई डाल करके और ठंडा पानी नहीं होता आइस क्यूब का, वो डाल देती हूँ और डाल करके ना थोड़ा सा मिक्सी को तिरछा टेढ़ा कर देती हूँ। तो इससे ना आपका बार बार आपको पानी नहीं डालना पड़ता है, बहुत बार 75 बार पानी डालना पड़ता है, वो नहीं डालना पड़ता क्योंकि मलाई चल के ना ऊपर आ जाती है। तो ये देखो एक बन गया मक्खन, अब मैं दूसरा बनाऊँगी। ठीक है, मैं बीच-बीच में कट कर रही हूँ क्योंकि ना वीडियो जो थी हमारी 2 घंटे की थी, क्योंकि किचन का सारा ही काम आपके साथ में मैंने शेयर किया है। और देखो यहाँ पर मेरी कॉफ़ी रखी हुई है, मैंने कहा भाई अंदर ले चल, मैं आ रही हूँ अभी। तो अब ये जो दूसरी डब्बे वाली है वो मैंने मक्खन बनाया। तो मैंने यहाँ पर 2 तरीके की मलाई रखी हुई थी, एक 7 दिन की थी और एक मेरी आई थिंक 10 दिन की थी। तो जो 10 दिन वाली थी उसका मैं घी बना लूँगी और जो 7 दिन वाली थी उसका हम लोग मक्खन वगैरह जैसे रोटी में लगा लिया या फिर ब्रेड में लगा लिया या सैंडविच वगैरह बनाना तो उसमें लगा लिया। अब इसको भी मैं लगे हाथ ही वॉश करूँगी और वो भी गर्म पानी से। बहुत सारे लोग को आलस आता है, क्या करते हैं बर्तन इकट्ठे करते रहेंगे सिंक में। मेरी आदत नहीं है वो, मैं इकट्ठे नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है इकट्ठे करके रखना। फाइनली यहाँ पर सारा काम हो गया था। अब मैं यहाँ पर रोटी बनाऊँगी, आ गई थी मैं रोटी बनाऊँगी यहाँ पर। तो अभी एक कस्टमर से मेरी बात हो रही थी तो उनका था कि दीदी वीडियो कॉल कर लीजिए एक बार, वीडियो कॉल करके एक बार देख लीजिए। तो उनका वीडियो कंसल्टेशन ही था। तो मैंने कहा बेटा आज तो नहीं हो पाएगी, बट उन्होंने कहा कि दीदी प्लीज़ आज आप टाइम दे दीजिए, मेरा कल ऑफ़िस में ऑडिट वगैरह चल रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ फिर मैंने उनसे कल ही मैंने वीडियो कंसल्टेशन किया। वीडियो कंसल्टेशन करने के बाद से मैंने उनको रेमेडी जो है आज दूँगी। अभी मैंने किसी को रूटीन वगैरह नहीं दिया है क्योंकि देखो आप अगर कोई कस्टमर आपके पास में आ रहा है और अगर आप सच बोल रहे हो तो वो बंदा, उस बंदे को भी पता लग जाता है कि हाँ भैया कितना बंदा सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो सभी लोग, मेरे जितने कस्टमर हैं सभी लोग ब्लॉग्स देखते हैं, मेरे जितने फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स, सभी लोग मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं। अभी यहाँ पर कृष्णा भाग भाग के खेल रहा था एंड तो आ रहा था जा रहा था। अब जैसे मिक्सी चलती ना, तो मिक्सी जब चलती तो भर 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 की आवाज़ आती, इतनी तेज 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 तेज। तो क्या करेगा, ये आएगा बार बार, उसको देखेगा और साथ में ये भी चिल्लाता। अब देखो यहाँ पर मैं कस्टमर से अपनी बात ही कर रही हूँ। है ना, तो बाकी आप मैसेज लिख लीजिए और फिर मुझे आप 1-2 दिन में सेट कर दीजिएगा, फिर स्टार्ट करवा दूँगी अपने यहाँ पर। है ना, एक तो मैम हेयर वॉश करने के बाद से पिक्चर्स चाहिए, एक आपको ऑयल लगे, है ना। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर वॉइस जो है वो भी सुना दी है मैम की, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ। झूठ नहीं बोलती हूँ मैं, मेरे को झूठ बोलना अच्छा ही नहीं लगता। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपने काम को बीच में रख रहे हो और उस काम से आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आपको उस काम से प्यार होना चाहिए, उस काम के लिए आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए झूठ का सहारा नहीं लेना। झूठ 4 दिन चलता है, उसके बाद ना झूठ जो होता है ना वो दिखना शुरू हो जाता है, तो इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी सारी मक्खन बनकर रेडी हो चुके हैं और अब मैं आगे का जो काम है, कृष्णा ने दूध पी करके ला के रख दिया है। तो बस इस तरीके से मेरा सारा रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। और लाडो को मेरी खांसी हो रही, मैं बेटा को चीज़ी देंगी अभी, बेटा को मैं लाडो को ना, ठीक, हाँ हाँ चीज़ी। मैं लाडो को ना जैसे खांसी होती है तो क्या करती हूँ, थोड़ा सा शहद ले लेते हैं और थोड़ा सा अदरक का जूस मीठा हो जाता है ना, मिक्स कर देते हैं और फिर दे देते हैं इसको, तो ये पी लेती है, अच्छा लगता है इसको। हेलो, हाँ जी जी बताइए मैम। हाँ जी मैम, तो ये बताना था आपको इसके बारे में जी, कि टूटते बहुत ज़्यादा है, जितना ऑयल लगता है उससे ज़्यादा टूटते हैं, उससे ज़्यादा बात लेते हैं। मैम आपने कुछ कराया था अपने वाले? तो अब यहाँ पर मेरे उन कस्टमर्स का फ़ोन आ रहा था जिन्होंने प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं। कल भी मेरे पास में 40 से 46 ऑर्डर के करीब आए थे, 40 46 ऑर्डर आए थे, याद नहीं आ रहा कन्फर्म,
ठीक है। तो बस वही है कि इस तरीके से मैं अपने सारे काम को हैंडल करती हूँ, मैनेज करती हूँ। अभी भी मेरी यहाँ पर बात हो रही थी और साथ में मेरा काम चल रहा था यहाँ पर। मैं किसी को रूटीन सेंड कर रही थी और किसी को मैसेज कर रही थी साथ में, और उसके बाद से इनसे बात भी कर रही थी। तो सोचिए आप, किचन का दिमाग, बच्चों के पास दिमाग, और खाने का दिमाग, मेंबर से बात करना, कस्टमर से बात करना, रूटीन सेंड करना, बहुत डिफ़िकल्ट है लाइफ़ को हैंडल करना, मैनेज करना। बट कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे काम करके, तो इसलिए मैं अपने काम को करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मीनू जी हैं, ये मेरी परसों या नरसों इन्होंने 20 तारीख की पेमेंट करी हुई थी, तो उनसे मेरी बात हुई नहीं थी। ठीक है। तो इनसे मेरी आज बात हुई है, मतलब कल बात हुई है, कल रात में। और ये व्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारा ही व्लॉग हमारा 22 तारीख का है, 22 अप्रैल का है, और आज आपका 23 तारीख है। और 23 अप्रैल का जो व्लॉग है मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ठीक है। और इसमें मैंने 21 अप्रैल का भी जो व्लॉग है वो भी ऐड कर दिया है, तो आप लोग देख करके समझ जाइएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरी मलाई है वो अच्छे से मक्खन बन चुका है, मैं इसको फ्रीज़ में रख दूँगी और सुबह उठ करके इसको पका लेंगे। ठीक है ना। तो मैम से मेरी बात ही हो रही थी और मैं अपना यहाँ पर काम भी कर रही थी, क्योंकि ना मुझे अब रोटी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो बात करते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में रोटी बनाने के लिए। मैंने ना अपने बालों में जो टॉवल लगाया हुआ था वो निकाल दिया है, और अभी मैंने आशीष का टिफ़िन वगैरह धोया था, जैसे वो ऑफिस से आ गए थे तो टिफ़िन वगैरह धो दिया था। तो धोने के बाद से ना मैं एज इट सारे बर्तन जो है लगा लेती हूँ, क्योंकि काम ना बढ़ता ही रहता है। आशीष बुला रहे थे मुझे, तो मैंने कहा क्या है यार, रुक जाओ ना, आ रही हूँ। इन्होंने कहा कि आओ यहाँ पर काम है मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, आते हैं। फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला कि बनाया क्या है। मैंने बताया भैया भिंडी बनाए हैं और दही है और रोटी है, मैंगो और सैलड। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है। कह रहे हैं कि मेरे लिए 2 रोटी बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आपके लिए 2 ही रोटी बना देंगे, क्योंकि ना उनको आजकल जो खाना है ना वो कम अच्छा लग रहा है उनको ना। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर जैसे दूध वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैं दे रही हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे दूध दे देना और मुझे रोटी कम देना। मैंने कहा ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ये जो बर्तन है ये सारे क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद से फिर मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि ये बर्तन अगर क्लीन हो जाते हैं तो आपका सिंक खाली रहता है, फिर आपके खाने हुए जो बर्तन होते हैं ना वही रह जाते हैं। तो बस फिर बहुत ज़्यादा काम नहीं बचता है और फटाफट से सारा काम हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, जिससे मैं गर्म पानी से जो भी हमारा घी वाला बर्तन है या जिसमें मैंने मक्खन बनाया था वो सारा ही बर्तन गर्म पानी से वॉश कर लूँगी, क्योंकि ना इसमें ना बहुत अजीब सा हो जाता है और चिपचिपा सा चिटचिटा सा हो जाता है, फिर उसमें ना वो साफ़ नहीं होता, क्लीन नहीं हो पाता अच्छे से। तो अगर आप इस तरीके से क्लीन करते हैं तो सही रहता है। तो अब यहाँ पर ये जो काम है मेरा ये करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने ये सारे बर्तन क्लीन कर लिए हैं, और अब मैं यहाँ पर जो हमारा घी वाला बर्तन था उसको क्लीन करूँगी। ठीक है। और ये जो आप लोगों ने देखा है ना कांच का यहाँ पर जो टिफ़िन टाइप का रखा हुआ, इसमें ही मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी भिगो के रख देती हूँ। इस टाइप के मेरे पास में 3 से 4 हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप कांच की चीज़ों में कोई चीज़ रखते हैं ना तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती है, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं रखना होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो बर्तन है मेरे सारे ही मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद से रोटी बनाऊँगी। कृष्णा को रोटी चाहिए था, फिर उसने ना चॉकलेट देख ली थी। इसके पापा ने ब्लिंकिट से चॉकलेट वगैरह ऑर्डर करी थी, चॉकलेट है, चिप्स है, कुरकुरे, ये सब चीज़ें, क्योंकि उनको ना अपना शू शाइनर ऑर्डर करना था। तो ऑर्डर किया था तो चॉकलेट आ गई थी। तो कह रहा मम्मा मम्मा आप ना ऐसा करिए, बर्तन धो लीजिए, फिर मैं चॉकलेट तब तक खा लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। बहुत समझदार है, समझता बहुत है सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि जिद पे अड़ जाए, नहीं। कभी कभी जिद करता है तो मैं कहती हूँ भाई तू चाहता है कि नहीं कि मैं खुश रहूँ, तो कह रहा हाँ मम्मा मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर जब तू चाहता है मैं खुश रहूँ ना तो फिर अच्छे से खाया कर, चिल्लाया मत कर, बीच बीच में रोया मत कर। तो उसको ना कोई चीज़ समझानी नहीं पड़ती है। सुबह उठ जाएगा स्कूल जाने के लिए, बिल्कुल रेडी हो जाएगा, टचवुड नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। पानी बब्बी जी का पी की माँ लाता 2 मिनट रुको, भी पंखा नहीं चलाना, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वो है ना क्या बोलते हैं जार, ये भी मैंने वॉश कर दिया, अच्छे से क्लीन हो गया गर्म पानी से। और मेरी जो कढ़ाई है ये भी अच्छे से वॉश हो गई है, ये भी अच्छे से क्लीन हो गई है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ सुबह के 8:52 हो रहे हैं, और अभी 9:30 तक वीडियो मैं पब्लिश कर दूँगी, जिससे आप लोग देख लीजिएगा। और उस जेल के लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर करूँगी। जेल बहुत कमाल का है, बालों की जो डेंसिटी उसको बूस्ट करता है, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है, लेंथ इंक्रीज करता है, स्पटन की समस्या को कम करता है, बहुत अच्छी है उसकी गुडनेस। और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ और सिर्फ चावल और अलसी के प्रयोग से बनेगा, राइस एंड फ्लैक्सीड के साथ में, बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत है उसमें। पानी। तो अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और रोटी बना करके मैं इन लोगों को खाना खिलाऊंगी, है ना। तो व्लॉग बस बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे। आप लोग को 2-4 चीज़ें मुझे दिखानी थी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो नया ब्लॉग अभी शूट करूँगी उसमें आप लोग जेल, क्या हो गया लता, इसको रोटी पराठा दो। तो जो जेल है ना वो मैं डालूंगी। आप लोग मुझे 40 कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ दीदी शेयर कर दीजिएगा,
उस जेल का महत्व इसलिए है क्योंकि देखो जब आप अपने बालों में जेल वगैरह लगा रहे हो आपके बालों की जो स्ट्रेंथ होती है, लचीलापन होता है, वो अच्छे से मेंटेन रहता है। जब लचीलापन मेंटेन रहता है ना तो एक चीज़ फ़ायदा होती है कि आपके बाल बीच से कम टूटते हैं और थिकनेस आने लगती है। तो मेरे बालों में यही चीज़ है कि अब थिकनेस आना शुरू हो गई है क्योंकि बीच से बाल ब्रेक कम हो रहे हैं। सारे काम हो गए हैं, मैंने सारे कस्टमर से बात भी कर लिए। तो ये मैंने अपनी वैनिटी बनवाई है, मेकअप की वैनिटी, बहुत अच्छी सी है ना। कभी आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ लाडू को सुलाने, बहुत देर से जगी हुई है। एडिट करती हूँ वीडियो फिर डालती हूँ। मामा बाय कर दो सबको।